नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज़। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख मुखालिफ फसादात से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने सज्जन कुमार को किया बरी। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने आज शुरू होने वाले असेंबली के मुश्तरका सेशन में खिताब करने से इनकार कर दिया, जिससे इजलास शुरू होने से कबल ही सियासत तेज। बिहार के पटना में पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वाबस्ता एक मुलजिम के दरमियान मुठभेड़ में परमानंद यादव जख्मी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज हरिद्वार के दौरे पर पतंजलि योगपीठ का करेंगे दौरा। अमरावती नई राजधानी में अपना पहला यौम जमहूरिया परेड मनाने की तैयारी में मसरूफ। परेड के लिए रिहर्सल जोरों शोर से जारी। जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया से कबल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मौलाना आजाद स्टेडियम के अतराफ इजाफी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात। और अब खबरों की तफसील। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख मुखालिफ फसादात से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जनकपुरी और विकासपुरी इलाके में तशद्दुद के केस में अदालत ने साबिक कांग्रेस रहनुमा सज्जन कुमार को बरी कर दिया। इस फैसले के बाद सज्जन कुमार ने राहत की सांस ली है। कर्नाटक में सियासी हंगामा जारी है। रियासती गवर्नर थावरचंद गहलोत ने आज से शुरू होने वाले मुश्तरका सेशन में हुकूमत का रिवायती खिताब देने से इनकार कर दिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक गवर्नर को तकरीर के 11 नुकात पर एतराज़ था, जिसकी वजह से सेशन से कबल ही तनाज़ा पैदा हो गया। Constitution of India under Article 176(1) has very specifically mandates that the speech, the address of the government is to be addressed by governor. This governor's speech is nothing but a declaration of government policies and programs and views. Declaration of our policies, programs, and our views. That's why the cabinet prepares the address and sends it to him. And the constitution has very specifically given clarity. In fact, it is candidly clear that the speech is mandatory, the address is mandatory to read as is prepared by the cabinet. Of course, there are rulings, there are discussions. और कर्नाटक के वजीर एच.के. पाटिल ने गवर्नर पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि गवर्नर को भारतीय आइन के रूल से हटकर इक़दाम नहीं करना चाहिए और आर्टिकल 176(1) से किसी भी इनहराफ को आइन की बेइज्जती तस्वुर किया। यह बयान इस वक्त सामने आया जब गवर्नर ने मुश्तरका इजलास में हुकूमत का मुकम्मल खिताब पढ़ने से इनकार किया। Make it very clear to you, it is not governor versus government. It is the constitution which the government of Karnataka wants that to be implemented, and everyone should go by that constitution. And we only appeal to the governor that he will not deviate from the spirit of the Constitution of India. And anything against or deviation from 176(1) of the Constitution, Article 176(1) of the Constitution, will be betrayal to the Constitution. I hope and I expect and I feel that governor should not in any way insult the Constitution. He should discharge his duty very piously. The governor Raj Bhavan wanted 11 paras to be deleted. They are the paras which are the voice of the people of Karnataka. And those voices cannot be snubbed, you know. And this is a federal system. And in federal system, should we not raise our voice?
Should we keep quiet when our people's right to work is taken out? When we are not. और कर्नाटक के वजीर प्रियंक खड़गे ने गवर्नर थावर चंद गहलोत की शदीद मजम्मत की और तनकीद की। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने हुकूमत का मुकम्मल खिताब पढ़ने से इनकार करके आइन की खिलाफ वर्जी की है। वजीर के मुताबिक ये खिताब मुंतखब हुकूमत की पॉलिसियों की नुमाइंदगी करता है और आर्टिकल 176(1) के तहत इसे बगैर तब्दीली के पढ़ना गवर्नर की जिम्मेदारी है। पटना में पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के वाबस्ता एक मुलजिम के दरमियान मुठभेड़ हुई। मसूड़ी इलाके में हुई पुलिस कार्रवाई के दौरान परमानंद यादव जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए PMCH में दाखिल कराया गया। पुलिस ने मौके से इसकी मोटरसाइकिल, एक पिस्तौल भी बरामद की है, जबकि पूरे मामले की जांच जारी है। आज सुबह करीब 4 साढ़े 4 के बीच पुलिस और एक अपराधकर्मी के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें अपराधकर्मी को पैर में गोली लगी है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि बेउर थाना के द्वारा कुछ अपराधकर्मी पकड़े गए। उसमें से एक अपराधकर्मी बाइक से निकल कर भागने में सफल रहा। बेउर थाना के द्वारा इन्फॉर्म किया गया मसौड़ी थाने को कि वो अपराधकर्मी जहानाबाद की ओर जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही मसौड़ी थाने के द्वारा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे वाहन चेकिंग लगाई गई। इसी क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से भागते हुए देखा गया, उसे रोकने का प्रयास किया गया, तो इसी बीच में वो बाइक से गिर गया। उसके उपरांत वो पुलिस पर गोलियां चलाने लगा। आत्मरक्षार्थ अपनी सुरक्षा में पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें उसे एक गोली उसके पैर में लगी। उसके उपरांत उसे इलाज के लिए ले जाया गया है। उक्त अपराधकर्मी का नाम ब्रह्मानंद यादव बताया जा रहा है। यह लातेहार झारखंड का रहने वाला है। अभी तक जो निकल के आया है, इसका संबंध राहुल सिंह गैंग से निकल कर आया है और राहुल सिंह गैंग का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ बताया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ के कांकेर में कौमी शाहराह 30 पर 2 ट्रकों के दरमियान तसादुम हुआ। इस हादसे में 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। मुकामी हुक्काम ने फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हादसे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। आंध्र प्रदेश नई राजधानी में अपना पहला योम जमहूरिया परेड मनाने की तैयारी कर रही है। परेड के लिए रिहर्सल जोर शोर से जारी है, जहां मुख्तलिफ स्क्वाड और फौजी दस्ते अपने परफॉर्मेंस की मशक कर रहे हैं। ये तकरीब रियासत की नई राजधानी में कौमी जोश और जज्बा उजागर करने का मौका होगी। पंजाब में गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। वॉर अगेंस्ट गैंगस्टर्स मुहिम के दूसरे दिन पंजाब पुलिस ने फरीदकोट समेत मुख्तलिफ अजला में कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर से वाबस्ता 1186 अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक ये मुहिम रियासत में अमन व अमान कायम रखने के लिए जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर में योम जमहूरिया से कबल सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। जम्मू में मौलाना आज़ाद स्टेडियम के अतराफ इजाफी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स तैनात की गई है, जबकि आने जाने वालों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। इंतजामिया का कहना है कि योम जमहूरिया की तकरीबात को पुरअमन बनाने के लिए ये इक़दाम किए गए हैं। हरिद्वार में आज अहम दौरा होने जा रहा है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ का दौरा करेंगे, जहां मुख्तलिफ प्रोग्रामों में वो शिरकत करेंगे। इस दौरान सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। मरकजी बजट 2026 को लेकर मुंबई के धारावी में चमड़ा सनत से वाबस्ता ताजिरों की नजरें हुकूमत पर टिकी हैं। अमरीकी टैरिफ के बाइस बरामदात मुतासिर होने के बाद ताजिर बजट में GST में रियायत, आसान कर्ज और बरामदात को फ़रोग देने वाली पॉलिसी की उम्मीद कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर बर वक्त इक़दाम किए गए तो न सिर्फ सनत को सहारा मिलेगा, बल्कि रोज़गार और आमदनी में भी इजाफा होगा। मरकजी बजट 2026 को लेकर मुंबई के धारावी में वाक़ चमड़ा सनत से वाबस्ता ताजिरों में
उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं। चमड़ा कारोबारियों को तवक्को है कि फरवरी में पेश होने वाला बजट इनके लिए राहत की खबरें लाएगा और बरसों से जारी मुश्किलात में कुछ कमी आएगी। धारावी के बरामद कुनंदगान के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की क़यादत में आयद किए गए अमरीकी टैरिफ का बराह रास्त असर हिंदुस्तानी चमड़ा मसनूआत के बरामदात पर पड़ा है, जिसकी वजह से कारोबार में कमी आई और ताजिर शदीद तशवीश का शिकार हैं। सरकार तो यही उम्मीद है कि जितना वर्कर है उन लोगों को सरकार से यही उम्मीद है तो कुछ बेनिफिट हो। कच्चा मटेरियल का रेट जो बढ़ा है वो कम करे, हम लोग ग्रोथ बढ़ाए, काम का हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्लस में अदर होलसेलर वाला ये माल लेगा तो ही नहीं भले ग्रोथ इसका बढ़ेगा, तो यही कम हो गया। एक्सपोर्ट तो बहुत ही कम हो गया। एक्सपोर्ट की वजह से तो वर्कर लोग ज्यादा जीता है। सर क्या उम्मीद क्या है सर जी, सामान उमान क्या जरा मटेरियल का रेट और जरा कम रहे ताकि हम लोग भी ज्यादा रेट में शूज बेच नहीं पाए, कस्टमर को भी भारी नहीं लगे। मटेरियल का रेट कम रहेगा तो हम लोग भी रेट जरा कम ही लगाएंगे। अब मटेरियल का भाव बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है शूज का भी भाव बढ़ेगा। चमड़ा सनत से वाबस्ता अफराद का कहना है कि बजट में अगर खाम माल की कीमतों में कमी, मार्केटिंग के लिए हुकूमती ताउन और बरामदात को फरोग देने वाली वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान किया जाता है तो इस सनत को नई जिंदगी मिल सकती है। खासतौर पर छोटे और मुतवस्सित ताजिरों के लिए ये इक़दाम नहायत अहम साबित होंगे। इस बजट से सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार थोड़ा इस पे कुछ रियायत दे और कुछ संशोधन दे और जीएसटी थोड़ा सा कुछ कम करे ताकि हम लोगों को कुछ इस पे सहूलत हो और हमारे जो वर्कर हैं, कारीगर हैं, थोड़ा उनकी भी सैलरी कुछ इस पे मतलब बढ़े ताकि उन लोगों को भी कुछ राहत मिले। सरकार से उम्मीद ये है फर्स्ट ऑफ ऑल सर कि अभी जो बजट आएगा तो हमारे लिए कुछ एक्सपोर्ट इंसेंटिव लेकर आएँ और कुछ ऐसे जो एक्सपोर्ट में, रिटेल एक्सपोर्ट में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ये अपना एक्सपोर्ट EBRC वगैरह क्लियरेंस करने के लिए बैंक से, AD से, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसको एकदम स्ट्रीमलाइन सिंप्लीफाइड प्रोसेस करें ताकि मेरे जैसे जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी रिटेल एक्सपोर्टर हैं, वो बैकलॉग में बैंक के पास ना रहे, वो जो भी डेटा है वो क्लियर होते जाए। धारावी के चमड़ा ताजिर इस उम्मीद के साथ मरकजी बजट 2026 की तरफ देख रहे हैं कि इसमें ऐसे खुसूसी स्कीमों का ऐलान होगा जो इन्हें मौजूदा बहरान से निकालने के साथ साथ तवील मुद्दती तरक्की की राह भी हमवार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। तमिलनाडु में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी लीडर वंती श्रीनिवासन का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जुमे को होने वाली रैली रियासत की सियासत के लिए फैसला कुन साबित होगी। इनके मुताबिक ये रैली पार्टी को मजबूत करने और आवाम तक पैगाम पहुंचाने में अहम किरदार अदा करेगी। Today morning it's all the routine meeting that is happening now. So after breakfast meeting, our election in charge, Honorable Minister Mr. Piyush Goyal ji would address the press. So we could say that it is a turning point for 2026 election in Tamil Nadu. So tomorrow's meeting is a very big rally that PM is going to address in this, and we hope and we believe that that tomorrow's rally will be the turning point for Tamil Nadu Assembly election. Every day we are expecting, every day. दिल्ली में मुनक़िदा एक खुसूसी फ़ोटो नुमाइश में केरला की सकाफ़त, रिवायात और रोज़मर्रा ज़िंदगी को कैमरे की आँख से पेश किया गया। नुमाइश में 10 मारूफ फोटोग्राफर की खींची गई 100 तस्वीरें रखी गई हैं, जिनमें हरे भरे जंगलात, तारीख़ी इबादतगाहें, मसरूफ़ बाज़ार और मुकामी ज़िंदगी के दिलकश मनाजिर शामिल हैं। दिल्ली में मुनक़िदा एक खुसूसी फ़ोटो नुमाइश में केरला की सकाफ़त, रिवायात और रोज़मर्रा ज़िंदगी को पेश किया गया है। नुमाइश में 10 मारूफ फोटोग्राफरों की खींची गई 100 तस्वीर नुमाइश के लिए रखी गई हैं, जिनमें हर तस्वीर अपने अंदर एक मुकम्मल कहानी समोए हुए है। इस नुमाइश के जरिए केरला के दिलकशी और तनू को कैमरे के आंख से दिखाया गया है। हरे भरे जंगलात, मसरूफ बाजार, तारीखी इबादतगाहें, सदियों पुरानी रिवायात और आम लोगों की जिंदगी, ये सब मनाजिर तस्वीर में निहायत खूबसूरती से कैद किए गए हैं। Wide range of themes. We have photographers who still love the landscape.
but we also have photographers who want to go after wildlife. And then you have a photographer like Manoj Arora, who decides that I want to look at the heritage of Kerala. So he looks at architectural dimensions, and he also goes to a place like Arumula, and then he captures the mirror making process. And you are also looking at Kontya Sinha, who is a man of history. He goes to Kerala with a plan. And his plan is that he wants to look at the performing arts. And when he looks at the performing arts, he decides that what is important in the performing art is not just the artist who is bringing alive tradition and mythology, but also he decides that he wants a little boy who's going to look at that and capture his reaction. So we are looking at stories within stories. And that is what Kerala is about. केरला को एक तजुर्बाती सियाहती मुकाम के तौर पर उजागर करने के मकसद से इस नुमाइश का इनेकाद रियासती महकमे सियाहत की जानिब से किया गया है। इस नुमाइश में मुल्क के 10 नुमाया सियाहती और मीडिया फोटोग्राफरों के काम को शामिल किया गया है। नुमाइश का इफ्तिताम मंगल के रोज केरला के वजीर सियाहत PA मोहम्मद रियाज ने किया। Tourism has really got it right, because the world is speeding up, and today we live in a world of instant gratification of reels, etc. Photographs are images into the soul, and this is all raw reflection of what Kerala stands for. This is the first time any state in Kerala, India for that matter, has done something so, I would say, preposterous or outrageous, because just imagine asking photographers, even with all the experiences and whatever reputation they have, to create such work in 5 days' time is practically impossible. But they have delivered it. दिल्ली में ये नुमाइश 23 जनवरी तक जारी रहेगी, जिसके बाद इसे वडोदरा, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद समेत मजीद 9 शहरों में पेश किया जाएगा, जबकि इस नुमाइश का इख्तिताम 31 मार्च को सूरत में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। बीजेपी लीडर लोकेट चैटर्जी ने सिंगूर मामले पर वज़ीर आला ममता बनर्जी पर सख्त हमला किया। इनका कहना है कि सिंगूर ममता बनर्जी के सियासी जवाल का सबब बनेगा। इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी गुज़िश्ता 15 वर्षों से अवाम को गुमराह कर रही हैं। सिंगूर से ही आए थे, अभी सिंगूर से ही उसका विसर्जन होगा, क्योंकि सिंगूर में इसके पहले भी गए थे। प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ पे जाते हैं उसके पीछे पीछे वो भी चले जाते हैं। सिंगूर में इतना सारा इंडस्ट्री आ रहा है, पोर्ट आ रहे हैं, इतना सारा लोगों का कर्म संस्थान होगा, जॉब आएगा फ्यूचर लोगों को। तो अभी वो जाके कुछ झूठ मूठ बोल के आएंगे कि हम लोग फूट पर करेंगे, हैन करेंगे, तन करेंगे, ऐसा कुछ बोल के आएंगे। सब लोग उसमें विश्वास होके उसको लग रहा है कि उसको वोट दे देंगे, लेकिन इस टाइम में तो वोट नहीं देंगे सिंगूर लोग, क्योंकि सिंगूर लोग को 15 सालों से ये धोखा दिया है। ना वहाँ पे खेती हुआ है, ना वहाँ पे इंडस्ट्री हुआ है। जम्मू कश्मीर में मौसम एक बार फिर करवट बदलने वाला है। 2 मगरबी दबाव के निज़ाम के असर से वादी कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में कमी और बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्किल है। आज 22 इवनिंग से ही इसका इम्पैक्ट जो है देखने को मिल सकता है, और वाइड स्प्रेड बारिशें बर्फबारी अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, खासकर साउथ कश्मीर के चिनाब वैली के, पीर पंचाल रेंज के। तो आज रात को जो एक अच्छा वेट स्पेल जो है देखा जा सकता है, और हैवी रेन स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है, खासकर चिनाब वैली, साउथ कश्मीर और पीर पंचाल रेंज के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। और उसके साथ साथ लैंडस्लाइड्स के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर। गस्टी विंड्स और हेल स्टॉर्म कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में रह सकता है, और जो पहाड़ी इलाकों के रास्ते हैं ये सारे मुतासिर हो सकते हैं। तो जो ट्रैवलर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, जनरल पब्लिक है, वो अपना जो सफ़र है वो मौसम को मद्देनज़र रखते हुए बनाएं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का एडवाइजरी है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का एडवाइजरी है, उसको जो है पालन करें। और उसके बाद जो है वेदर थोड़ा इम्प्रूव रहेगा। 24, 25, 26 कोई ऐसे सिग्निफिकेंट एक्टिविटी नहीं, एक्सेप्ट थोड़ा बीच बीच में क्लाउडी होगा। तो 26 शाम से दूसरा एक WD है जो थोड़ा मॉडरेट इंटेंसिटी का है, इसमें भी वाइड स्प्रेड बारिशें, बर्फबारी, कुछ एक पहाड़ी इलाकों।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहिर माशियात प्रोफेसर गीता गोपीनाथ का कहना है कि भारत 2028 या इससे पहले दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन सकता है। इनके मुताबिक तेज़ रफ्तार तरक्की, मजबूत मुआशी इस्लाहात और बढ़ती सरमायाकारी भारत को आलमी मईशत में अहम मुकाम दिलाने में मदद दे रही है। Without a doubt, India will become the third largest economy of the world. It's a matter of a few years, unless something catastrophic happens. If you just look at the math in terms of India's growth rate relative to Germany and Japan, it would be very hard to see how India would not get there. And based on current projections, India gets there by 2028. Wow. It could be even sooner than that, depending upon how the revision of the GDP numbers happens at the start of this year, I guess relatively soon, what happens with the rebasing. So that is not the challenge for India. The challenge for India is not about becoming the third largest economy in the world. The challenge for India is about raising per capita incomes to higher levels. And indeed, I agree with the minister that substantial reforms have been undertaken. The physical infrastructure build out is impressive. The digital infrastructure, without a doubt, India will. लाहौस में अमेरिकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला से मुतालिक सख्त बयान दिया। ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला ने अपनी जेलें अमेरिका के लिए खोल दी थी, जिसकी वजह से वो इस मुल्क के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने पर मजबूर हुए। इन्होंने ICE की कार्रवाई का दिफा करते हुए कहा कि आइंदा दिनों में जब इससे मुतालिक खबरें सामने आई तो लोगों को अंदाज़ा होगा कि इदारा अपना काम मौसर तरीके से अंजाम दे रहा है। और अमित शाह इस वक्त देहरादून में हैं और पतंजलि के कैंपस में मौजूद हैं। ये आपको सीधे वही लिए चलते हैं। सुख साधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादर ब्रह्मस्मृद्वायुषो वेदम् प्रजापतिमधिगृहत् सोऽश्विनौतौ सहस्राक्षम् सोत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् ते निवेशादिकांस्ते तु पृथक्तन्त्राणि ते निरे तेभ्योऽतिविप्रकीर्णेभ्यः प्रायसारतरोचय क्रियते अष्टाङ्गहृदयम् नातिसंक्षेप विस्तरम् कायबालग्रहोद्वाङ्ग शल्यदंशाजरावृषान् अष्टावङ्गानि तस्याहुश्चिकित्सायेषु सञ्चिता वायुपित्तं कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः विकृता विकृता देहं घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च ते व्यापिनोऽपि हृन्नाभ्यो रदो मध्योर्गसञ्चया वयोरात्रिभुक्तानां केन्द्रमध्यादिगाक्रमान् तैर्वेदुषमस्तीक्ष्णो मध्यस्यातैः समैरपि कुष्ठरूरो मृदुर्मध्यो मध्यस्यातैः समैरपि। आगे बढ़ेंगे। मरकजी बजट 2026 के करीब आते ही कोलकाता के तारीखी बुर्रा बाजार के ताजिर शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते रुझान ने कभी गहमा गहमी से भरपूर इस बाजार के वजूद को ही खतरे में डाल दिया। ताजिर हुकूमत से GST में रियायत, सब्सिडी और ई-कॉमर्स के लिए सख्त क़वानीन की मांग कर रहे हैं। तो आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।
मरकजी बजट 2026 के करीब आते ही कोलकाता के वस्त में वाक़ मुल्क के बड़े थोक और खुर्दा बाजारों में शुमार होने वाला बुर्रा बाजार के ताजिरों में तशवीश बढ़ती जा रही है। कभी कपड़ों के थोक तजारत का गहमा गहमी से भरपूर ये बाजार आज अपने वजूद की बका की जंग लड़ रहा है, जिसकी बुनियादी वजह किसी दूसरे रिवायती बाजार से मुकाबला नहीं बल्कि तेजी से बढ़ती ऑनलाइन शॉपिंग है। हम लोग का व्यापार बहुत खराब पोजीशन है, कारण ड्यू टू है ऑनलाइन में आज बड़ा बड़ा कंपनी जो भी अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो और भी काफ़ी कंपनी है, इन लोग का कंपटीशन में हम लोग सक नहीं रहे। पब्लिक का व्यू एक हो गया, घर बैठे बैठे हर चीज़ मिलेगा। देखिए हम लोग है होलसेलर, हम लोग का बाद वो आता है सेमी होलसेलर आता है, उसके बाद रिटेल कंज्यूमर को आता है। इसमें 3 हाथ पलटी होने से क्या होता है, थोड़ा सा देखिए प्रॉफिट ऑफ मार्जिन का थोड़ा गैप होते होते थोड़ा मार्जिन उसमें रेट भी बढ़ जाता है। बुर्रा बाजार के दुकानदारों का कहना है कि बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां भारी रियायतें, तेज रफ्तार डिलीवरी और घर बैठे खरीदारी की सहूलत फराहम करके आहिस्ता आहिस्ता सार्फिन को रिवायती बाजारों से दूर कर रही हैं। से यही उम्मीद है कि हमारा रेट कम हो और कस्टमर को थोड़ा सस्ता में माल मिले, जिसके कारण बड़े बाज़ार में अच्छे खासे कस्टमर आते हैं। जो कस्टमर आते हैं उनको कम दाम में कपड़ा मिलता है तो उनको ज़्यादा सेटिफाई होता है। अमेजोन आने के कारण व्यापार एकदम ख़राब हो चुका है कि रेट ज़्यादा होने के कारण वो कस्टमर दूसरे जगह चले जाते हैं। वो बोल रहे हैं हमको ऑनलाइन में ये कपड़ा ये दाम में मिल रहा है और यहाँ पे 2 रुपया ऊँचा है, जिसके कारण बड़ा बाजार का व्यापार थोड़ा कम हुआ है। ताजिरों के मुताबिक बढ़ती हुई लागत और घटते मुनाफे ने पहले ही कारोबार को मुश्किल बना रखा है। ऐसे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिलने वाली सख्त मुसाबिकत ने छोटे और दरमियाना ताजिरों के लिए हालात मजीद संगीन कर दिए हैं। या जीएसटी के अंदर में हम लोग चाहते हैं कि छोटे व्यापारी है तो जीएसटी हम लोगों को छूट मिले, जो 5% है ये सब ये हटनी चाहिए। कपड़ा महंगाई में तो जो देखो है जैसे कंटिन्यू चल रहा है उसी हिसाब से उसमें बहुत ज़्यादा महंगाई वाली चीज़ नहीं है। महंगाई तो आपको टैक्स लगने के बाद बढ़ी है, तो जीएसटी से जो एडिशनल टैक्स लगा है उसके कारण तो महंगाई इसके ऊपर जो बढ़ा है 5% जो भी लगी है इस पे। 1 फरवरी को पेश होने वाले मरकजी बजट से बुर्रा बाजार के ताजिर इस उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि इसमें ऐसे ऐलानात किए जाएंगे जो न सिर्फ इनकी मुश्किलात कम करेंगे बल्कि रिवायती बाजारों को दोबारा मुस्तहकम करने में भी मददगार साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।